उसने जो भी कपड़े उपयोगी लग रहे थे उन्हें इकट्ठा करके आपस में बांधा और पूरी ताकत लगाकर उन्हें ऊपर की लोहे की जाली पर टांग दिया। लेकिन दुर्भाग्य से कपड़े ऊपर अटक तो गए, पर नीचे तक काफी दूरी रह गई थी। वह कूदकर भी उसे पकड़ नहीं पाया। तभी जब श्वेनशू सोच में डूबा था कि अब क्या किया जाए, तो अचानक एक मौका सामने आया। राक्षस खाने पीने के बाद नीचे आराम करने आ गया। यह देखने के लिए कि राक्षस सो गया है या नहीं, श्वेनशू ने एक कोल्ड ड्रिंक का कैन उठाकर उसकी ओर फेंका, लेकिन आवाज होने के बावजूद राक्षस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तब श्वेनशू ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने लड़के को समझाया कि वह यहीं रुका रहे और वादा किया कि वह बाहर जाकर किसी को मदद के लिए लाएगा। फिर श्वेनशू ने दौड़ लगाई, राक्षस के शरीर पर पैर रखकर चढ़ा और कपड़े को पकड़ लिया। जैसे ही उसे लगा कि वह सफल हो गया है, तभी राक्षस की पूंछ ने उसे लपेट लिया और धीरे से जमीन पर पटक दिया। राक्षस जैसे यह कह रहा हो, जब तक मैं हूं तुम यहां से कभी नहीं भाग सकते। शून्य। यह देखकर गुफा से निकला हुआ लड़का डर के मारे अपने पैंट में पेशाब कर बैठा। लड़के को फिर से गुफा में छिपाने के लिए श्वेनशू दौड़ा, लेकिन रास्ते में राक्षस ने उसे पकड़ लिया। सरकार ने राक्षस को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हान नदी में जैविक हथियार छोड़ने का फैसला किया। लेकिन इस कदम से आम जनता नाराज हो गई और उन्होंने हान नदी के किनारे बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। राक्षस ने जैसे ही इतनी भीड़ देखी, वह पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ पड़ा। तभी एक प्रदर्शन कर रहे जोड़े ने सबसे पहले राक्षस को देखा और पुलिस ने उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अडो एडियाऊ ने पूरी ताकत लगाकर पुलिस को रोका, क्योंकि उसे डर था कि कहीं गोली राक्षस के पेट में मौजूद उसकी बेटी को न लग जाए। जैसे ही राक्षस किनारे पर आया, सरकार ने तुरंत जैविक हथियार छोड़ दिया, जिससे राक्षस जमीन पर तड़पने लगा। अडो दौड़ते हुए आया और राक्षस के पेट से आखिरकार अपनी बेटी को बाहर निकाल लिया। 1:18। इस समय श्वेनशू की गोद में एक और लड़का था, लेकिन श्वेनशू में कोई जीवन चिन्ह नहीं था। यह देख अडो जोर से रो पड़ा। 1:3। फिर अडो ने खुद को संभाला, अब वह अपनी बेटी की मौत का बदला जरूर लेगा। 1:37। इसके बाद मुख्य पात्र ननयी ने एक पेट्रोल बम राक्षस की ओर फेंका, लेकिन राक्षस बार बार बच गया। 1:31। इसी बीच एक भिखारी बूढ़े व्यक्ति ने हिम्मत दिखाई। वह चुपचाप राक्षस के ऊपर गया और उसके पूरे शरीर पर ज्वलनशील तेल डाल दिया। 1:37। फिर मुख्य पात्र ने आखिरी पेट्रोल बम फेंकने की कोशिश की, लेकिन हाथ फिसल गया और बम पीछे गिर गया। जैसे ही वह निराश हुआ, तभी एक शानदार दृश्य सामने आया। एक पेशेवर तीरंदाज की तरह मुख्य नायक ने आग में डूबा तीर चलाया और वह सीधा राक्षस की आंख में जा लगा। राक्षस का पूरा शरीर आग से घिर गया और उसकी दर्द भरी चीखें चारों ओर गूंजने लगी। 2 बजे। फिर राक्षस हान नदी की ओर भागा ताकि आग बुझा सके, लेकिन उससे पहले ही अडो ने उसे रोक लिया। 2:06। अडो ने पूरी ताकत से राक्षस के घातक अंग पर वार किया। यह एक पिता की ओर से अपनी मरी हुई बेटी के लिए युद्ध था। 2:10। अंततः थका हारा राक्षस गिर पड़ा। अडो लड़खड़ाते हुए उस लड़के के पास पहुंचा। 2:15। तभी लड़का होश में आया। श्वेनशू की बेटी ने लड़के को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी और लड़का एक अनाथ था। शायद यह नियति का सबसे सुंदर फैसला था। 2:23। इसके बाद वह लड़का अड्डो के साथ रहने लगा। वहां उन्हें प्यार, अपनापन और एक साधारण लेकिन खुशहाल जीवन मिला।